नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल 8 जून था और दिशा को श्रद्धांजलि हमने दी थी। रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को ही, देखिए बेशर्मी, 8 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने मुंबई और दिल्ली एडिशन में, और ये जो एडिशन होता है मित्रों, ये ऑलमोस्ट पेड एडिशन होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर आप पूरा हिस्ट्री निकालेंगे तो एडिटोरियल पेज को भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस तरह से कर दिया है कि अब वो अखबार कम रहा, विज्ञापन का अखबार अधिक हो गया। और ये बात तो उनके दोनों मालिकों ने, समीर और विनीत जैन ने ही तय कर दिया था। और आप में से शायद ही किसी को मालूम हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी एडिटर इन चीफ कौन है, उसका नाम क्या है। और ये काम इसलिए हुआ क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से मैं ये आज बताना चाहता हूं। जो पूर्व एडिटर इन चीफ थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहां पे, वो एडिटोरियल अपना लिख रहे थे और समीर या विनीत कोई बाहर से पढ़ करके आए थे और वो उनके कमरे में बिना दस्तक दिए हुए घुस गए। संपादक ने घंटी बजाई, अपने सामने जो गार्ड था, पियून था, उनको बुलाया और कहा कि ये मेरी अनुमति के बगैर इन्होंने ये कैसे अंदर आ गए। तो गार्ड ने कहा कि साहब ये तो मालिक हैं। तो बोला तुमको मालूम नहीं कि हम अभी एडिट पेज पे कुछ लिख रहे हैं, एडिट पेज के लिए कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मालिक को हम कैसे रोक सकते हैं साहब। खैर, ये बात गई, मालिक को पता चल गया, समीर जैन को, और उनको लगा कि ये बात तो ठीक नहीं है। मेरा नौकर जिसको मैं पैसा देता हूं वो संपादक है और उनकी हैकड़ी देखिए। और कहा जाता है, ये चर्चा है, ये कोई पुष्ट खबर नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से जब आप बात करेंगे तो आपको वो बता देंगे इस घटना के बारे में कि हाँ ऐसा हुआ था। उसके बाद से टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर इन चीफ कौन है, उस एडिटर नाम के इंस्टीट्यूशन को ही एक प्रकार से खत्म कर दिया और मार्केटिंग हेड टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे सर्वा होता है आजकल। वो जो कहेगा कि ये एडिट पेज यहां पर जाएगा, ये खबर यहां लगेगी, या खबर की संख्या कितनी जाएगी, उसके हिसाब से तय होगा कि खबर कितनी लेनी है, कितना जाएगा, क्या एडिट होगा, नहीं होगा। मार्केटिंग, ब्रांडिंग का पूरा ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बन गया है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब उसी टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जो मुंबई में भी छपी और दिल्ली में भी छपी है। अब इसमें रिया चक्रवर्ती आज कह रही है, मतलब कल की रिपोर्ट में आपको साइट कर रहा हूं। कल दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है मित्रों, कल 8 जून था और 8 जून को दिशा की पुण्यतिथि थी और 8 जून को ही टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी एडिशन में ये जो पेज 3 जिसको आप कहते हैं, जो सप्लीमेंट्री होता है, उस एडिशन पे इस तरह की खबर छपती है। और खबर में वो लिखती है, आई हैड टू एक्सेप्ट दैट एक्टिंग वॉज नो लॉन्गर ए पाथ फॉर मी। इसने ये एक्सेप्ट अब किया है, ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्ट बहुत पहले ही कर लिया था कि एक्टिंग उसे नहीं आती है, वो एक्टिंग कर भी नहीं रही थी। और अभी उन्होंने चैप्टर 2 शुरू किया है। आज रिया चक्रवर्ती ने ये कबूलनामा पूरे देश के सामने कर लिया। क्रिया के लिए एक्टिंग बहुत दूर की कौड़ी थी,
रिया एक्टिंग नहीं कर सकती थी, रिया को एक्टिंग नहीं आती थी, रिया एक्ट्रेस नहीं थी, रिया कुछ और थी। रिया वो विष कन्या थी। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी अकाउंटेबिलिटी से कह रहा हूं, अभी इन्होंने जो नया धंधा शुरू किया है और उस धंधे की जो ब्रांडिंग इन्होंने करवाई है, अखबारों में न्यूज के फॉर्मेट में खबर छपवा करके, ये पैसे देकर के इस तरह के पीआर एजेंसियां खबर छपवाती हैं, खबर बनवाती हैं। जो लगेगा तो आपको कि ये न्यूज आइटम है, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं। पीआर एजेंसियां पैसा लेती हैं, रिपोर्टरों के माध्यम से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संपर्क किया जाता है या सीधे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संपर्क किया जाता है, और फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है साहब, मैं फलाने रिपोर्टर को डिप्यूट करता हूं, आपका जो भी स्टोरी है आप बता दीजिए, हम उसको न्यूज फॉर्मेट में कर देंगे, लेकिन उस पर हम एडवर्टोरियल भी नहीं लिखेंगे, और आप हमें पैसा दे दीजिए, किस रूप में देना चाहते हैं हम उसे देख लेंगे, एडवर्टीजमेंट के किसी मद में डाल देंगे। ये बात सरेआम है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक को मालूम है। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि एडवर्टोरियल कैसे बिकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, हाई कोर्ट को भी मालूम है, सारे पत्रकारों को मालूम है, सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है, प्रिंट हो, डिजिटल हो, टेलीविजन हो, सबको मालूम है कि विज्ञापन कैसे लिए जाते हैं और कैसे रिया चक्रवर्ती के पीआर कंपनी ने विज्ञापन दिया होगा, और कैसे उन्होंने अब 8 जून को ही, देखिए ये महज संयोग नहीं है, 8 जून को ही, 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने अपने एक फैशन शोरूम का उद्घाटन किया है मुंबई में। ये फैशन वर्ल्ड में अभी आ रही है। मित्रों, सच बात यह है कि फैशन तो सामने का एक बिजनेस है, जो सामने में लोगों को दिखेगा कि हमने कपड़े की दुकान खोल ली है, फैशनेबल कपड़े उसमें हैं, महंगे महंगे आइटम्स हैं, सारे एक्टर और एक्ट्रेस आएंगे वो खरीदने के लिए, रिया को सपोर्ट करने के लिए, इसी बहाने कि चलो रिया को सपोर्ट कर लेते हैं। इनके गैंग के लोग चले जाएंगे, इनके गैंग के दलाल पत्रकार चले जाएंगे, इनके गैंग के एक्टर चले जाएंगे, आमिर खान चले जाएंगे। जब जिनको पुकारेंगी रिया चक्रवर्ती, कौन नहीं आएगा? आमिर खान भी चले जाएंगे, सलमान खान चले जाएंगे कभी, और जहां आमिर खान चले जाएंगे, जहां सलमान खान चले जाएंगे, जहां इनके बिलियनर बॉयफ्रेंड चले जाएंगे, तो बिलियनर भी खरीदेगा, एक्टर भी खरीदेगा। एक्ट्रेस पहुंच गई सुष्मिता सेन जी, तो सुष्मिता सेन के फॉलोइंग भी बड़ी है, वो भी खरीदेगा। तो ये सब पूरा प्लानिंग करके इन्होंने फैशन का एक दुकान खोला है। लेकिन फैशन के दुकान में क्या आमदनी होना? मुंबई में काला घोड़ा के पास एक फैशन बुटीक है साहब, जिसके करोड़ों की कमाई है, और उसी काला घोड़ा के पास जो मुंबई हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट के ठीक बगल में काला घोड़ा का इलाका है, जिसको आप, जहां पर एक तरफ शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरी तरफ वकीलों के बहुत सारे चैम्बर है, दफ्तर हैं, वहीं पर प्रोमिनेंट दास चैम्बर है, और फिर आप इधर जब काला घोड़ा की तरफ आएंगे तो वो पूरा जो इलाका है उसमें फैशन बुटीक आपको देखने को मिलेगा। वहां पर कुछ ऐसे फैशन बुटीक हैं जिसका महीने का किराया करोड़ों में है। कल्पना करेंगे आप? मतलब वहां एक एक शर्ट की कीमत 10-10 लाख रुपए है, 5-5 लाख रुपए है, 6-6 लाख रुपए है। एक एक सूट, जो वुमेन सूट्स हैं, उसकी कीमत 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इस तरह के हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का किराया जाता है, फिर भी वो प्रॉफिट में होते हैं कि नहीं होते हैं कहना मुश्किल है। अब इस मोहतरमा ने कपड़े का शोरूम खोल दिया, फैशन की दुनिया में आ गई, लेकिन अंदर की खबर यह है कि सामने से तो फैशन का दिखाया जाएगा, अंदर कुछ और चलेगा। अंदर यहां नहीं, कहीं और कुछ। रिया चक्रवर्ती ने जब यह कबूल कर लिया कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं थी, तो वो क्या कर रही थी?
ये 5 साल उनका करियर, वो कह रही है कि 5 साल में उनका करियर तबाह हो गया क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ विशियस कैंपेन किया। अब इस विशियस कैंपेन के बारे में एक सज्जन कह रहे हैं, आज मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए तो। हाँ, अब उसमें एक में कह रही है, यू डोंट हील ओवरनाइट, द ट्रॉमा वॉज लॉन्ग ड्राउन आउट, सेज रिया। अब एक तीसरी स्टोरी है जिसमें रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि ट्रॉमा से बाहर निकलने में बड़ा वक्त लगता है। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि सतीश मान शिंदे साहब इनकी क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं, सतीश मान शिंदे इनको किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, सतीश मान शिंदे को कोई पैसा मिला या नहीं मिला, या प्रो बोनो गए थे करने के लिए, क्या उन्होंने प्रो बोनो मतलब फ्री में इनको सपोर्ट किया था क्या सतीश मान शिंदे ने? सतीश मान शिंदे इनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। रिया के खिलाफ विशियस कैंपेन चलाया गया और इनकी डीब्रांडिंग की गई। रिया के खिलाफ कोई विशियस कैंपेन नहीं चला। रिया के खिलाफ सत्य सत्य और सिर्फ सत्य का कैंपेन चल रहा है और चलेगा। रिया चक्रवर्ती को फैशन में इंटरेस्ट हो गया, फैशन की दुकान उन्होंने खोल ली और यह कबूल कर लिया कि एक्टिंग मेरे बस का नहीं है। आखिर ये सब सलाह उन्हें कौन दे रहा है, इनके पीछे कौन है? अभी तो पॉडकास्ट का मामला चल रहा था। क्या पॉडकास्ट का मामला नॉन लुक्रेटिव है या इतनी बड़ी ये एंटरप्रेन्योर हो गई है? मुंबई में कोई फैशन स्टोर खोलने के लिए साहब आपको करोड़ों रुपए का कम से कम निवेश चाहिए। तो ये निवेश कौन कर रहा है? क्या रिया चक्रवर्ती अपने खाते से कर रही है या परिवार वालों ने दिया है? तो रिया के परिवार वाले का एसेट पता कर लीजिए, रिया का खुद का एसेट पता कर लीजिए। तो फिर ये पैसा कौन दे रहा है? अद्भुत बात है कि रिया चक्रवर्ती को स्टैब्लिश करने के लिए एक पूरी दुनिया लगी है, एक दूसरी दुनिया है जो पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को ब्रांड करने में लगी हुई है, उसको बचाने में लगी हुई है। झूठी मूठी रिपोर्ट जो रिया चक्रवर्ती के लिए, जिस क्लोजर रिपोर्ट में सारी बातें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चली गई हैं, जो बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ, उसमें सीबीआई ने सारी जांच करने के बाद यह कंफर्म कर दिया है कि रिया का आरोप झूठा था और रिया अब झूठे आरोप के सिलसिले में इनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वो कभी भी इनके खिलाफ नोटिस आना तय है, उस पर काम चल रहा है। कभी भी इनके खिलाफ नोटिस आना है कि आपने जो आरोप लगाया था उसका आधार क्या है। तो इन सब से बचाने के लिए एक विशियस कैंपेन चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती को किसी तरीके से सीबीआई ने दे दिया क्लीन चिट। रिया चक्रवर्ती तो आज, माफ कीजिएगा, फैशन का शोरूम खोल रही है। रिया चक्रवर्ती अभी श्रीलंका जा रही है शूट के लिए, फिर वहां से सर्बिया जाएंगी, फिर थाईलैंड जाएंगी, फिर यूएस जाएंगे। अभी पता चला है कि उनके बॉयफ्रेंड यूएस में हैं, तो यूएस चले जाएंगे। 3 महीने का इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने लीव दे दिया है, जाइए साहब जहां मर्जी है वहां घूमिए, वर्क रिलेटेड लीव। क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे गैंग को यह मालूम है कि इसी जून महीने में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। तो रिया चक्रवर्ती अपना फैशन शोरूम खोल करके फरार होना चाहती है। यहां लोगों को दिमाग में देगी कि देखिए हमने तो अपना फैशन शुरू कर दिया है, अपना शोरूम खोल लिया है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, हमने चैप्टर 2 अपनी जिंदगी की शुरू कर दी है जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तमाम चीजें लेके आ रहे हैं। लेकिन ये धोखा है, ये लोगों को धोखा देने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती चाहती है कि लोग धोखे में रहें और मैं 3 महीने के लिए यहां से गायब हो जाऊं। और इस बीच में हमारे खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट आने वाला है
वो गिरफ्तारी का वारंट दब जाए, छुप जाए और कहे कि इंतजार करते हैं कि सितंबर में जब रिया चक्रवर्ती लौटेंगी तो उनके गिरफ्तारी के लिए कुछ कोशिश की जाएगी। पूरी कवायद मित्रों ये है, सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती को कौन दे रहा है पैसा, कहां से आ रहा है इतने पैसे रिया चक्रवर्ती के पास। यह साबित कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती एक बड़े कार्टेल का हिस्सा है। रिया चक्रवर्ती यकायक अभी तो फिल्म में वो चली नहीं है, वो खुद स्वीकार कर रही है कि एक्टिंग उनके बस का नहीं है, फिल्म उनको देगा नहीं। इसके पहले भी वो तो कह रही थी कि हम तो सुशांत को 2012 से जानते हैं, तो 2012 से वो आजमा रही थी, तो 2012 से लेकर के 20 तक में 8 वर्ष में रिया चक्रवर्ती को कुछ नहीं मिला। और उनके जो यार हैं, उनके जो दोस्त हैं नए, आमिर खान साहब, उन्होंने भी उनको बुलाया था। आमिर खान साहब ने ऑडिशन ले लिया, उसके बाद रवाना कर दिया। अब आमिर खान साहब का कुछ हो सकता है दिल आ गया हो इनके ऊपर, तो इनके पॉडकास्ट में आ गए हो। गौरी नाम की लड़की उनको पसंद है, सलमान खान साहब को, आमिर खान साहब को। आमिर खान साहब अभी इनकी तारीफ करने में लग गए हैं, रिया चक्रवर्ती का। असल कहानी यह है कि रिया चक्रवर्ती को इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। अभी वो कुछ दिन पहले पूरा थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका घूम करके आई है, पूरे परिवार के साथ घूम करके आई है। कैसे खर्च चल रहा है रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती ने खुद कबूल कर लिया कि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। फिर रिया को इतना पैसा कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है। सतीश मानसिंदे कह रहे हैं मैं तो प्रोबोनो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो अभिनव चंद्रचूड़ भी प्रोबोनो आ गए। अगर प्रोबोनो आ गए अभिनव चंद्रचूड़, तो कैसे आए प्रोबोनो। अभिनव चंद्रचूड़ प्रोबोनो लड़ाई लड़ने के लिए रिया चक्रवर्ती के लिए क्यों आए। जो वकील बिना पैसे का घर से कदम बाहर नहीं रखते, वो वकील इनकी लड़ाई के लिए कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं लगातार बिना पैसे का। कौन दे रहा है रिया चक्रवर्ती को पैसा। क्या ये दुनिया को जानने का हक नहीं है। और अगर कोई पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है। उसके एवज में, उसके बदले में रिया चक्रवर्ती क्या सर्विस दे रही है, क्या कह रही है, क्या दे रही है रिया चक्रवर्ती। क्या रिया चक्रवर्ती के पास ड्रग का पैसा आज भी आ रहा है, क्योंकि ड्रग का खेल आज भी बदस्तूर जारी है। मुंबई की भ्रष्ट पुलिस ये नहीं कह सकती है कि मुंबई में जो कुछ मुट्ठी भर भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ भ्रष्ट ऑफिसर, उन्होंने ड्रग के कारोबार को मुंबई में बंद कर दिया है। आप कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि मुंबई में ड्रग का कारोबार बंद हो गया है। मुंबई में ड्रग का कारोबार बदस्तूर जारी है, उसी तरीके से जारी है जिस तरीके से पहले जारी था। तो क्या डिनो मौर्या को जो मॉरल समर्थन अभी मिला है माननीय रिया चक्रवर्ती का, तो क्या यह मान लिया जाए कि रिया चक्रवर्ती अभी भी ड्रग के रैकेट में शामिल है। जो बीत गई सो बात गई, पहले वाली बात थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के पास ड्रग का पैसा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो रिया चक्रवर्ती के क्या बिलियनर बॉयफ्रेंड इनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। उनके लिए करोड़ 2 करोड़ क्या है, कुछ नहीं। 10 करोड़ का ब्रांड लगा दिया, कह दिया कि आप करिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो क्या बिलियनर बॉयफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को पैसे की मदद कर रहा है। ये सारा, और मैंने बार बार कहा है कि बिलियनर बॉयफ्रेंड जो अभी तक उनको लग रहा है कि वो नहीं फंसेंगे, आने वाले दिनों में जब दिशा की जांच अभी शुरू होगी एफआईआर होने के बाद, और जब अभी कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू होगी, तो दिशा के केस में रिया चक्रवर्ती भी अक्यूज्ड है। रिया के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं दिशा के केस में। तो रिया चक्रवर्ती को भी तलब किया जाएगा, और तब शायद रिया को जो जो लोग मदद कर रहे हैं
उनको भी इस केस में घसीटा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप आखिर में इन्हें मदद क्यों कर रहे हैं। जैसे आमिर खान की पूछताछ होनी है, उसी प्रकार से इनके बिलियनर बॉयफ्रेंड की भी पूछताछ होनी है। तो जितना जल्दी हो सकता है माननीय बिलियनर बॉयफ्रेंड अपना रास्ता अलग कर लीजिए। मित्रों, यह बात साबित हो गई है कि रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले गैंग अद्भुत है। पूरा पत्रकार बिरादरी, जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ये आर्टिकल छपा है न्यूज के आलोक में, रिया चक्रवर्ती को बहुत सारे पत्रकार इसलिए समर्थन करने लगे क्योंकि सुशांत के केस में, दिशा के केस में उद्धव ठाकरे और उसका बेटा फंस रहा था। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। तो ये कांग्रेसी समर्थित जितने पत्रकार हैं उन सब ने अघोषित समर्थन कर दिया रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती झूठ बोले, रिया चक्रवर्ती सच बोले, लेकिन उन पत्रकारों को जो मोदी के खिलाफ खड़े थे, उन्होंने मोदी विरोध में रिया चक्रवर्ती का समर्थन शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे का उनको समर्थन करना था, आदित्य ठाकरे का समर्थन करना था। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को क्लीन चिट देना था दिशा के केस में, सुशांत के केस में, चूंकि मोदी का विरोध करना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मोदी के विरोध में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। इसलिए ये सारे पत्रकार मिलकर के रिया चक्रवर्ती के समर्थन में खड़े हो गए और खड़े होने के बदले में बहुत लाभ भी हुआ, मौद्रिक लाभ, क्योंकि इधर पापियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर रिया को बचाना चाहता है मित्र। और यहीं से शुरू हो रही है रिया के झूठ का पर्दाफाश। आज वो जितने पत्रकार हैं वो सब के सब मौन हैं। जब दिशा का सबूत हमने सामने रखा, वो सारे कांग्रेसी दलाल पत्रकार एक ने भी ये नहीं कहा कि साहब दिशा के जो फोटोग्राफ हैं वो तो ये साबित कर रहे हैं कि दिशा ने 12वीं 14वीं फ्लोर से जंप नहीं लगाई है। अगर वो लगाती तो इस तरह का चेहरा नहीं होता। एक भी पत्रकार ने नहीं कहा, एक भी नहीं। चाहे वो स्क्रीन ब्लैक करने वाले हों, चाहे वो जितने पत्रकार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप सबको जानते हैं। एक भी इन दलाल पत्रकारों ने, जो कांग्रेसी स्टूज हो गए मोदी विरोध में, उन कांग्रेसी पत्रकारों ने, चूंकि वो कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन में खड़े हैं, मोदी के खिलाफ खड़े हैं। मोदी के खिलाफ आपको खड़े होने का पूरा हक है, आप करिए खड़ा, आप विरोध कीजिए, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन आपके तरह नंगई करके नहीं करते हैं। मोदी विरोध में चूंकि उनको महाविकास अघाड़ी के समर्थन में खड़ा होना था, इसलिए महाविकास अघाड़ी में के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी गंदगी है, सबको ढको, सबको छिपाओ। लालू यादव के साले साधो यादव के कुकर्म को भी ढको। शिल्पी जैन के गैंगरेप और बलात्कार की घटना को भी ढको, उसको छुपाओ। दिशा के बलात्कार और हत्या की घटना को भी छुपाओ। सुशांत की हत्या को भी छुपाओ। रिया को क्लीन चिट दो, जो करना पड़े करो, लेकिन रिया को बचाओ, क्योंकि उद्धव और आदित्य के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं और वहां से माल कमाओ। यह है दलाली मित्रों, इन दलाल पत्रकारों की। आज दलाल पत्रकार एक्सपोज हो रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। आखिर कौन है रिया चक्रवर्ती, क्या है उसका क्रेडेंशियल? वो क्या एमबीए की प्रोफेशनल ग्रेजुएट है क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के गई है क्या? या एमबीए किया हुआ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया उन्होंने क्या? ये एक चरसी गैंग की हनी ट्रैप लेडी है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। तो फिर इन्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं, कौन समर्थन में खड़ा है? एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं मित्रों। और रिया चक्रवर्ती, उनका पूरा गैंग, उनका पूरा कुनबा आज एक्सपोज हो गया है। खुद इसने कबूल कर लिया, एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं थी। अब दूसरा धंधा चला करके फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? सत्य कभी दबेगा नहीं। तुम्हारी
पीआर एक्सरसाइज से जो ब्रांडिंग करने की बात चल रही है ना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको एक्सपोज करेंगे, आपके जो आपने जो षड्यंत्र किया है उसको एक्सपोज करेंगे, दिशा और सुशांत के गुनहगारों को जेल भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।